गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बात की जाएगी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 11 की। कल की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है। 11 में एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब सीधा खड़ा है। टीवी जो टावर है, टावर के ठीक सामने नहर के दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, वो ये कहना चाह रहे हैं जो टावर खड़ा हुआ है, टीवी टावर, तो उसके दूसरे तट के पर क्या है, एक बिंदु है और वहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। नहर के इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर तथा उस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक और अन्य बिंदु से टावर का शिखर का कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई दो चीज़ निकालनी है। तो जो चीज़ आपको निकालनी है सबसे पहले वो माना जाएगा। वो क्या होगा, देखिए सबसे पहले फिगर को समझिए। यहाँ पर ए बी क्या है, ए बी टावर की ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई मान ली। उसके बाद सी डी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। बिंदु सी और बिंदु डी जो है ये दो बिंदु हैं। वो कह रहे थे एक बिंदु जो था जो उसके दूसरे ओर था। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये टीवी टावर हो गया। टीवी टावर के दूसरे तट पर, एक तट तो यही है, एक दूसरे तट पे कहाँ है, यहाँ पे एक बिंदु दे रखा है। उससे उसका शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा था, 60 डिग्री। तो पहली कंडीशन तो ये रही। फिर वो कह रहे थे उसी बिंदु से 20 मीटर दूरी पर, इसी बिंदु से 20 मीटर दूरी पर, 20 मीटर दूरी कौन सी बनी, डी बिंदु। तो 20 मीटर दूरी पर एक और बिंदु है डी, जो मैंने 20 मीटर लगा दी यहाँ पे। तो उस बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। फिर हमने 30 बना दिया। दो कंडीशन दी गई थी आपको। ठीक है, क्वेश्चन को आपको समझ में आना चाहिए। एक टीवी टावर है, उसके सामने एक दूसरे तट पर एक बिंदु है, बिंदु से 60 डिग्री का कोण है। फिर उस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर एक और बिंदु है और उससे क्या है, जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो ये इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को समझना है। लिखने में काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ये देख रहे हैं आप, लेकिन इसमें है कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान से आप कर पाएंगे इसे। देखिए जो कुछ मैंने बनाया यहाँ पर वो मैंने लिख दिया। माना ए बी जो है टावर की ऊंचाई है, सी डी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है, या आप ये भी लिख सकते हैं पहले बिंदु सी है और दूसरा बिंदु जो 20 मीटर दूरी पर है वो डी है। तो उन दोनों के बीच की दूरी सी डी कितनी बनी, 20 मीटर बनी। फिर उसके बाद एंगल की बात आएगी। एंगल ए सी बी 60 डिग्री है, ए सी बी मतलब ये वाला एंगल। फिर ए डी बी जो है वो 30 डिग्री का है। और बी सी जो है, बी सी क्या है यहाँ पर, ये वाला BC क्या है, नहर की चौड़ाई है। जो वो कह रहे हैं नहर की चौड़ाई निकालो, कितनी चौड़ाई पर है नहर की चौड़ाई, BC। कि भाई जो तट है, जो टावर लगा हुआ है, टावर से जो दूसरा बिंदु है उसके बीच की जो दूरी है, ये क्या कहलाएगी, चौड़ाई नहर की, जो कि हमें ज्ञात की जानी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जो आपका त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में, कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ABC की। यहाँ पे देखेंगे आप, ये वाला त्रिभुज है जो ABC, समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा, जो हमारे पास हमें क्या निकालना है, AB निकालना, टावर की ऊंचाई निकालनी है। तो AB बटे BC, तो AB बटे BC करेंगे तो क्या होगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब बटे आधार करेंगे यहाँ पे, देखो त्रिभुज ABC में AB बटे BC, लंब बटे आधार हो गया tan थीटा। थीटा कीजिए क्या आएगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर इस वाले त्रिभुज में 60 डिग्री का कोण बना हुआ है। क्लियर बात। अब आगे बढ़ जाइए, अब वैल्यू लगा दीजिए इसके, ए बी बटे बी सी, टेन 60 का मान कितना है हमारे यहाँ पर, यहाँ पे √3, √3 बटे 1 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी की 1 के साथ और बी सी के √3 के साथ। तो ए बी की तो 1 से 7 करेंगे तो एक वो तो ए बी रहेगा। इसके बाद क्या है, ए बी की तो हो गई, अब बी सी की करेंगे √3 के साथ ऐसे, तो √3 BC, ये बन गया हमारे पास समीकरण 1। ठीक है, ये वाली हमारे पास समीकरण 1 बन गई। अब दूसरे वाला त्रिभुज लेना, त्रिभुज ABD में। ठीक है, ये वाला लेना था हमें। अब देखिए ये लीजिए,
त्रिभुज ABD में, ABD में मतलब बड़े वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं इस वाले के, तो ABD में क्या होगा AB बटे BD। तो यहाँ भी वही बनने वाला है tan थीटा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है भाई tan थीटा। थीटा की जी अब की बार क्या आएगा 30 डिग्री, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज में कौन सा कोण बन रहा है 30 डिग्री। तो और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। ठीक है। और हम यहाँ कह रहे हैं AB बटे BD। BD किसको मिलके बना हुआ है CD प्लस BC को, मतलब 20 प्लस BC को। तो वही हम लिखेंगे, ये देखिए त्रिभुज ABD में AB बटे BD बराबर tan थीटा, थीटा कीजिए 30 डिग्री। और AB का मान समीकरण 1 से क्या आया था √3 BC, तो AB का मान √3 BC रख दिया। और जो BD है उसको अभी BD रहने दिया है। और tan 60 का मान क्या है हमारा, tan 30 का मान क्या है 1/√3। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है समीकरण 1 से, क्योंकि मैंने जो AB का मान था वो मैंने यहाँ पे रखा है समीकरण 1 से। अब क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, इसकी गुना करोगे, √3 गुना √3 BC की गुना कर दी और BD गुना 1 से कर दी, तो यहाँ आ गया BD। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। अब क्या करना होगा, अब देखो यहाँ पे जब हम √3 की √3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 रह जाएगा, तो यहाँ आ गया 3BC। और जो BD है मैंने अभी बताया था BD किसको मिलके बना हुआ है CD प्लस BC को, CD प्लस BC को मिला के बना है। तो ये देख लीजिए CD प्लस BC को मिला के बना है BD पूरा। तो CD हमारे पास है 20 प्लस BC। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो CD प्लस BC मिला के हमारा BD बना था। CD का मान हमने BC आपका रख दिया 20 और BC हमारे पास BC है ही। अब जो एक BC था राइट वाला उसको लेफ्ट में ले जाएंगे, क्योंकि BC वाले को एक साथ कर लेंगे, लाइक टर्म एक जैसे सजाती एक तरीके कर लेंगे हम। तो यह 3BC है, 3BC में से BC घटा दिया, एक BC घट गया और बराबर क्या रह गया 20। 3BC में से एक BC घटाते क्या रह गया 2BC रह गया बराबर 20। और BC बराबर वैल्यू निकालेगा 20/2। तो BC का मान क्या आएगा 10। BC का मान आ गया 10। तो हमारे पास हमें क्या पता चल गया आता है नहर की चौड़ाई जो है 10 मीटर है, क्योंकि देखो BC हमने क्या माना था, यहाँ पर BC हमने जो माना था नहर की चौड़ाई मानी थी। ठीक है, BC जो नहर की चौड़ाई जो कि हमें ज्ञात की जानी है। ठीक है, और एक टावर चाहिए याद करनी है। अब AB और निकालना है हमें, AB क्या है। ठीक है, BC का मान पता चल गया। अब देखिए यहाँ तक BC का मान समीकरण 1 में रखने पर एक कौन सी है ये वाली, इस वाले में रख देंगे हम। AB बराबर √3 BC था, तो BC का मान रख दिया हमने 10, तो 10√3 बन गया, तो AB बन गया 10√3। अतः टीवी टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर है। समझ में आया आपको। चलिए करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसका है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है वो देखिए। 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा इसके पाद का अवनमन कोण, अब ध्यान रखिए अवनमन कोण आया है। अब तक हम उन्नयन कोण पढ़ रहे थे। अवनमन कोण कौन सा होता है, जब ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाए, सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़े, वो अवनमन कोण। उन्नयन कोण वो होता है जो नीचे से ऊपर की तरफ देखना पड़े, मतलब हमें सिर को ऊपर उठा के देखना पड़े। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अवनमन कोण की। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत छोटा है दिखने में और करने में भी, लेकिन इसकी कंडीशन आपको समझनी है कि वो जो कोण की बात कर रहा है वो किस प्रकार से है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो मैंने लिखा भी हुआ है और ये आपका कई बार बोर्ड एग्जाम में आता भी है। तो हमें क्या करना है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से क्या है, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो पहले तो 7 मीटर ऊंचा भवन बनाया, AB जो है 7 मीटर ऊंचा भवन बना लिया। भवन के शिखर से क्या था, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मान लिया ये केबल टावर है आपका। ठीक है, CE जो है ये पूरी केबल टावर है। और भवन के शिखर कौन सा है, A। तो भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर कौन सा है, E का जो हमारे कौन सा कोण है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये हमने जो ये मिलाएंगे हम, तो ये कौन सा कोण बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा ये वाला। क्योंकि यहाँ तक तो ये जो है ये कितना, ये तो भवन ही है इतनी ऊंचाई, तो इसके सिर के ऊपर से जो कोण बनेगा यहाँ से यहाँ तक जो बनेगा वो बनेगा आपका क्या, 60 डिग्री का कोण, जो कि उन्नयन कोण होगा। ठीक है, इस बात को समझ गए। एक त्रिभुज तो हमारा बन गया ऊपर। अब दूसरा क्या कह रहा है,
तथा इसके पाद का अवनमन कोण। अब आपको यहाँ पे समझना है कि इसके पाद का अवनमन कोण की बात कर रहे हैं तो ये किसके पाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट में किसकी बात हुई थी, टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो टावर के शिखर की कही है तो टावर के ही पाद का अवनमन कोण, यहाँ ध्यान कर लीजिए आप, इसके पाद का मतलब है टावर के पाद का। तो टावर कौन सा था, CE था, उसके शिखर का कौन बना हमारे पास 60, तो उसके पाद का कौन सा होगा, टावर का पाद बिंदु कौन सा है, C का अवनमन कौन बनाना है। तो अवनमन कौन कौन सा, ये वाला अवनमन कौन बनेगा, ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे इसमें। ये टी जो हमारा भवन है, भवन में ऊपर से नीचे की तरफ जो ये लाइन जाएगी और जो कि पाद बिंदु से मिलेगी केवल टावर के से, तो ये क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। इसलिए देखो इस तरीके से लिखना पड़ेगा, यहाँ भी 45 और यहाँ भी 45, ठीक है, क्योंकि कोण जो बना है, कौन बना है यहाँ पे, क्योंकि अवनमन कोण है। ये जो AD है वो दृष्टि रेखा हो गई और वो रेखा आ गई जिससे हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ बनेगा 45। अगर ये 45 है तो ये वाला भी 45 बनेगा एकांतर कोण से, ठीक है ना। ये अगर ये 45 बना है तो ये भी एकांतर से 45 होगा, तब हमने ये 45 लिखा नीचे, वरना यहाँ नहीं है 45, या ऊपर वाले आपके तरबूज में है। समझ में आया। उसके बाद आपको नाम देना है ABCDE और अपने एंगल आप इनको लिख देना है। माना AB भवन की ऊंचाई है, CE केवल टावर की ऊंचाई है, उसके बाद EAD ये ऊपर वाला कौन 60 डिग्री है, उसके बाद कौन सा एंगल जो DAC बराबर ACB के है, DAC ये वाला कौन ऊपर वाला कौन, ठीक है, बराबर किसके है, ACB के है, ACB के है, ये वाला कौन इसके कौन के बराबर है, ठीक है, ये वाला कौन इस कौन के बराबर है। तो ये एकांतर कौन हो गए, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर एकांतर कोण, DAC बराबर ACB 45 डिग्री एकांतर कोण। रह क्या गया, AB बराबर CD 7 मीटर। AB भवन की ऊंचाई है 7 मीटर और AB किसके बराबर है, CD के बराबर है, क्योंकि ये दोनों आपस में जो हमारे पास ऊंचाइयाँ हैं ये वाली, ये बराबर हैं, तो AD किसके बराबर हो गया, CD के। तो AB हमारा CD के बराबर, ये भी 7 मीटर है, ठीक है, क्योंकि जब हमें यूज होगा तो हम CD की जगह क्या ले सकते हैं, AB ले सकते हैं, और AB की जगह हम CD ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही 7 मीटर की दूरियां हैं। आप समझिए इसको। सबसे पहले त्रिभुज ले लेना है आपको, समकोण त्रिभुज ABC में। ABC कौन सा वाला है, ये 7 मीटर भवन वाला, पहले से सॉल्व करेंगे इस वाले को। त्रिभुज ABC में, ABC में क्या होगा, AB बटे BC मतलब लंब बटे आधार, क्या होता है tan थीटा। तो AB बटे BC बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार मतलब tan थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री है, क्योंकि पहले वाले इस ट्रायंगल में 45 दे रखा है, और tan 45 का मान होता है 1 का मतलब 1/1। फिर क्या कर देंगे, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AB बराबर हो जाएगा BC के, और AB क्या है 7, तो हमारे पास BC भी क्या बन गई, 7 बन गई, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए, AB का मान रख दिया हमने 7 और BC को BC रहने दिया क्योंकि हमें पता नहीं है, और ये क्या है 1/1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 एकम 7 हो गया, और BC हो गया, तो BC बराबर क्या हो गया, 7 मीटर हो गया। ये हमारा हो गया समीकरण 1, आप इसे कह सकते हैं। ये जो बन गई हमारी एक भी समीकरण 1 बन गई, BC बराबर 7 मीटर, मतलब AB भी 7 मीटर हो गई, BC भी 7 मीटर हो गई, और CD भी 7 मीटर है, क्योंकि AB की जो लंबाई है वो बराबर CD की है, तो 7 मीटर तो इस प्रकार से। और प्रूव करके ये भी लिया है कि जो BC है वो भी आपकी 7 मीटर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब BC बराबर AD 7 मीटर है, ये हम पहले बता चुके हैं आपको। BC बराबर क्या है, AD, BC बराबर AD। अगर ये 7 है, ये वाली 7 है, तो ये वाली भी तो 7 होगी, ठीक है, ये वाली भी तो 7 होगी, आमने सामने की वजह बराबर होती है ना। तो अगर BC 7 है तो AD भी 7 है, और AB 7 है तो ये CD 7 है, आमने सामने की बजाय बिल्कुल। तो हम बता चुके हैं ये चारों वजह आपकी 7 मीटर की होगी, तो आपको लिखना भी है BC बराबर AD 7 मीटर। अब समकोण त्रिभुज ADE में, अब ADE वाला कौन सा है, ऊपर वाला त्रिभुज, ठीक है। ये वाला त्रिभुज नहीं लेना है, इसका कोई काम नहीं है, हम जहाँ जिसकी बात कर रहे हैं वही लेना है। अब क्योंकि सबसे पहले कहाँ कौन बनाया था उसने, शिखर वाला कौन बनवाया था, तो एक तो त्रिभुज ये बना था, और दोबारा कौन सा बना था, अवनमन कौन किस में बना था, नीचे वाले में बना था हमारा, इस वाले में बना था अवनमन कौन, तो इस वाले में बना था, तो इसको यूज करेंगे। चलिए अब बात करेंगे आगे की तरफ। तो ADE में क्या होगा, ADE में इस वाले में क्या होगा, ED
बटे ए डी, तो मतलब लंब बटे आधार, ई डी बटे ए डी बराबर टेन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या लगेगी 60 डिग्री, क्योंकि ऊपर वाले में 60 है। ई डी बटे ए डी बराबर टेन थीटा, तो ई डी बटे ए डी का मान कितना बनेगा भाई 7 मीटर, भी बताया था। ए डी का मान कितना बनेगा 7 मीटर, ये क्योंकि ये बी सी के बराबर है, बी सी का मान हमने निकाल लिया 7, तो ए डी भी 7, तो ए डी का हमने मान रख दिया 7। और टेन 60 का मान क्या होता है भाई, टेन 60 का मान होगा √3, √3 का मतलब √3 बटे 1। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ई डी की गुना इससे करेंगे तो ई डी, और 7 मीटर की √3 से गुना करेंगे तो 7√3 मीटर। ठीक है, तो ई डी का मान भी हमारे पास आ गया। ई डी का मान क्या आ गया हमारे पास 7√3 मीटर, ये वाला मान पता चल गया हमें, ऊपर वाला। ठीक है, ई डी का मान पता चल गया हमें। अब ई डी का मान पता है, हमें तो पूरा मान चाहिए कि भाई केबल टावर की ऊंचाई कितनी है। ई डी का पता है और सी डी का भी पता है। सी डी कितना है 7 है, क्योंकि आमने सामने की बजाय मैंने बता चुका हूँ। तो ये पता चल गया, ये पता चल गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरी लंबाई पता चल जाएगी। तो अब वही करेंगे हम, देखिए तो सी निकालेंगे। सी क्या निकलेगा ई डी प्लस सी डी, ये प्लस ये ऊपर वाला ई डी प्लस सी डी। तो ई डी का मान हमने क्या निकाला 7√3, और सी डी कितना है हमारे पास, ये 7 है, तो ये वाला भी 7 है, तो ये हम प्लस 7, सी डी का मान 7 रख दिया। ठीक है बात। अब देखिए यहाँ पे क्या है सी ई, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 7 कॉमन आ रहा है, तो हमने 7 कॉमन ले लीजिए। 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ से रह जाएगा √3, और यहाँ से क्या बच जाएगा 1, तो √3 प्लस 1 ये आपका ब्रैकेट के अंदर रह गया, 7 √3 प्लस 1 मीटर। तो ये हो गया हमारे पास सी ई। अब हमारे पास सी ई भी पता चल गई है, ये वाली भी पता चल गई है। तो आता है केबल टावर की ऊंचाई 7 √3 प्लस 1 मीटर है। ये आपकी केबल टावर की ऊंचाई हो गई। समझ में आया। क्वेश्चन करने में थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन ये इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब समझाने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जब आप करते हैं तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट अब अगल करेंगे। अब अगला क्वेश्चन इसका, अब देखिए 13 क्वेश्चन जो इसका है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 है। अब की बार अवनमन कोण दिए हैं, वो भी 2 दिए हैं, 30 और 45। यदि लाइट हाउस के एक ही तरफ एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस दिया हुआ है। तो मान लिया हमने ए बी जो है ये लाइट हाउस है, और वो 75 मीटर ऊंचा है, तो लिख दिया हमने। उसके बाद क्या है, उसके जो शिखर है उससे देखने पर 2 समुद्री जहाज उससे देख रहे हैं। जो लाइट हाउस कहाँ है, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। अवनमन कौन बन रहा है, तो अवनमन कौन बन रहा है, तो ये सीधी रेखा जो जाएगी ये तो हो गई दृष्टि रेखा आपकी, ए से जा रही है जो ये हो गई दृष्टि रेखा। तो अवनमन कौन बनेगा, ये दृष्टि रेखा होगी, सीधी जाएगी, और ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो ये हो गई नीचे की तरफ देख रहे हैं हम। तो अब हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो कौन कौन सा बनाएगा, दृष्टि रेखा, और नीचे जो रेखा जा रही है इसके बीच में बनने वाला कौन जो होगा वो अवनमन कौन होगा। तो अवनमन कौन बनाने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो एक रेखा ये जा रही है। जब पहली बार देखा तो उसका कौन क्या था 30 डिग्री था, फिर एक और उसके जहाज एक पीछे है तो उसका कौन बनेगा 45 डिग्री, तो ये भी 45 और ये 30 आपका एकांतर कौन से। ठीक है, अब दोबारा समझिए इस चीज़ को। माना ए बी 75 मीटर लाइट हाउस है, इसकी ऊंचाई है, और बिंदु सी और डी दोनों जहाज़ों की स्थितियां हैं। सी और डी जो आप बिंदु यहाँ दे रखे हैं वो दोनों जहाज़ों की स्थिति है। मतलब वो कह रहे हैं ना कि दोनों जहाज़ ठीक एक दूसरे के आगे पीछे हैं। ठीक है, ये लाइट हाउस हो गया, ऊपर से देख रहे हैं एक जहाज़ यहाँ है, एक जहाज़ यहाँ पर है, तो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। इस प्रकार से एक जहाज़ दूसरे के ठीक पीछे है, तो ऊपर से दूर वाले को देखेंगे तो दूर वाले का जो कोण जो है कम बन रहा है वो हो गया 30, और जो पास वाला है उसका कोण ज़्यादा बनेगा, ये 45 है, तो ये वाला भी होगा 45 एकांतर कोण से। ठीक है, अब इसको आगे देखिए। सी और डी दोनों स्थितियां हैं,
और EAD बराबर ADB के। EAD मतलब ये वाला कौन, EAD ऊपर वाला कौन, ये वाला, ये EAD ये वाला कौन बराबर किसके है, ADB के, ADB के, ये 30 डिग्री के एकांतर कौन से, ठीक है। उसके बाद दोबारा से EAC ये पूरा एंगल कितने का है, 45 डिग्री का है ये वाला, तो ACB तो ये वाला 45 का होगा, बराबर ACB के एकांतर कोण के 45 डिग्री, ठीक है। तो जितना हमने क्वेश्चन को पढ़ के फिगर बनाना है सेम आपको यहाँ पे लिखना भी है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और एग्जामिनर को भी समझ में आए आपने किसको क्या चीज़ बताई है। और क्या रह गया है यहाँ पर, वो कह रहे हैं दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो ये दो दूरी जो है वो कितनी है वो बतानी है, ठीक है। एक जहाज़ C पर है, एक D पर है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई वो हमें निकालनी है। देखिए समकोण त्रिभुज ABC में ये वाला ABC, AB बटे BC मतलब लंब बटे आधार, तो AB बटे BC लंब बटे आधार हो गया tan थीटा, थीटा कीजिए क्या लगेगा 45 डिग्री, क्योंकि इस वाले में 45 डिग्री है, 45 का मतलब 1/1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC बराबर क्या हो जाएगा 75 मीटर, BC बराबर हो गया 75 मीटर, ये हो गया हमारे पास BC का मान, ये BC पता चल गई हमें, ये BC 75 है, ये भी 75 हो गया, ये तो दे ही रखा है। अब समकोण त्रिभुज ADB में अब दूसरा वाला त्रिभुज लेना है ADB ये बड़े वाला त्रिभुज लेना है, ठीक है। कोई भी इस तरह का ट्रायंगल नहीं लेना है भाई, ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ये वाला बीच वाला जो है समकोण त्रिभुज नहीं है, हमें समकोण त्रिभुज ही चाहिए होता है पूरा वाला, ठीक है। ये था हमने ये सॉल्व कर दिया। दूसरा है बड़े वाला ट्रायंगल, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, ठीक है। तो AB बटे BD बराबर tan थीटा, क्योंकि लंब बटे आधार है यहाँ पर भी tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 30 डिग्री, क्योंकि बड़े वाले में क्या आ रहा है 30 डिग्री एंगल आ रहा है इस वाले ट्रायंगल के अंदर, बड़े वाले के अंदर कौन सा है ट्रायंगल आपका एंगल 30 डिग्री जो दूर वाला है, ठीक है। तो AB का मान रख दिया 75 और BD क्या है, BD को लिख दीजिए, BD किसको मिलके बना है आपका CD और BC को मिलके बना है, तो CD को CD रहने दिया प्लस BC लिख दिया बराबर tan 30 का मान 1/√3 लिख दिया, 75 को 75 रहने दिया ऊपर, CD को CD रहने दिया। अब हमें BC का मान अभी निकाला है, ये वाला समीकरण 1 से क्या निकाला है हमने, BC का मान 75 निकाला, तो BC का मान हमने 75 यहाँ पर रख दिया, लिख लीजिए यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मैंने नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से यहाँ पर, क्योंकि BD के जो BC का मान है वो हमने 75 रखा है। अब आगे देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, CD प्लस 75 की गुना 1 से करी तो वो सेम टू सेम रहा, और 75 की √3 से गुना करेंगे तो 75√3 आ गया समझ में आया। अब आगे देखिए CD 75√3 योग्य, तो ही इस 75 को इधर लेके आएंगे राइट में, माइनस 75√3 माइनस 75 आगे क्या होगा CD बराबर 75 कॉमन यहाँ से रह गया √3, यहाँ से रह गया घटा 1, तो √3 घटा 1 ये हमारे पास आ गया CD का मान। अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 75 √3 माइनस 1 मीटर है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया ख़त्म। ये CD हमें निकालना था कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है, तो CD की हमारी दूरी निकल गई 75 √3 माइनस 1। समझ में आया। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, मैंने आपका लिख भी यहाँ पे रखा है। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन हो गए हैं आपके 13। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चनों की। थैंक्स फॉर वाचिंग SK मैथ्स क्लासेस।